संसद में ये क्या हो रहा है? जिस लोकतंत्र पर हमें गर्व होता है, उस लोकतंत्र के मंदिर का ये हाल। आखिर हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्थिति यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री को बोलना था, लेकिन वो बोल नहीं पाए। सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां चारों तरफ विपक्षी सांसद घेर लिए, धरना प्रदर्शन करने लगे। अब तक नारेबाजी तक होती थी, वेल में आकर धरना करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के चेयर को इस तरह से घेरा गया कि प्रधानमंत्री नहीं आना उचित समझे और फिर अपना भाषण जो देना था वो नहीं दे पाए। और फिर संसद के भीतर और बाहर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। स्थिति यहां तक रही कि सदन के बाहर भी कोई दूसरे को देशद्रोह कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि आप गद्दार हैं। और मामला बहुत सिंपल सा था। दरअसल सेना प्रमुख की किताब आई। किताब में ये कहा गया कि चीन के टैंक जो हैं भारत की सीमा तक पहुंच रहे थे, और जब इस पर पूछा गया सरकार से, तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि आप जो उचित है वो समझें। इस मुद्दे को लेके उस किताब में कही गई इन बातों के आधार को लेकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में बातें कर रहे थे, सरकार से जवाब मांग रहे थे। सरकार जवाब देना नहीं चाहती थी। कहना था किताब की इन बातों को आधार बनाकर नहीं किया जा सकता। जब बात आगे बढ़ी तो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने 6 पुरानी किताबों का हवाला दिया, उसको सदन में दिखाया और बताया कि नेहरू के काल में क्या होता था, अगर चर्चा करनी तो इस पर भी करिए। इसके बाद और आगे ज़्यादा बढ़ गई और स्थिति यहाँ तक आ गई कि सदन के भीतर और बाहर एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला, जो आमतौर पर संसद में तो कम से कम देखने को नहीं मिलता था। आखिर ये हम कहाँ जा रहे हैं? जिस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, सिंपल सा था बात कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। हर नेता अपने अपनी आवाज़ों को उठा रहे थे और उस चर्चा के समापन में प्रधानमंत्री को बोलना था। अब कल विपक्षी सांसदों के साथ बैठक होगी, विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक होगी, शायद कुछ रास्ता निकल कर आएगा। लेकिन जो कुछ हुआ वाकई बेहद शर्मनाक रहा है। जिम्मेदार कौन है वो अलग बात है, लेकिन हर कोई इसमें शामिल ज़रूर था। आखिर इसके क्या संकेत माने जाएं, आगे चल के क्या हम एक दिशा दे रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आवाज़ अड्डा में आज हम। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाला हमारे साथ विशेष मेहमान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कौशल कांत मिश्रा साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता है अमृता गिल, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा कौशल कांत मिश्रा जी। विपक्ष कुछ भी करे, सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार के ऊपर होती है। रास्ता तो आपको निकालना होगा, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद, वो पूरे देश ने देखा। आपने देखा कि जिस तरीके से चेयर के ऊपर कागज को फाड़ करके फेंका गया, जिस तरीके से एक ऐसी चीज को बोलने की कोशिश की गई जो रूल्स के अकॉर्डिंग, ये रूल्स किसने बनाए थे? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने बनाए थे। उन्हीं रूल्स के मुताबिक उसको बोलने की इजाजत नहीं थी। अगर उसको बोलने की कोशिश की जाएगी तो यही होगा। अब आप उसके बाद देखिए, जो बाहर संसद के बाहर जिस तरह से एक सम्मानित नेता को, एक सम्मानित सिख नेता को जिस तरीके से गद्दार कहा गया, वो कहां तक उचित था? ये सब सोचने की बात है। सिर्फ और सिर्फ हर चीज पे राजनीति करना, हर चीज पे नेगेटिव करना। आप ये बताइए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी जी जो हमारे एलओपी हैं, उनको बोलना था, उसमें कई बार इंटरप्शन हुआ, कई बार कोशिश की गई, पर वो इसी ऐसे मुद्दे को बोलना चाहते थे जिसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। और जिस तरह से आज उन्होंने एक सिख नेता को, मिश्रा जी, जिस तरीके से उन्होंने गद्दार कहा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी तो आपके ऊपर थी। ठीक है, एलओपी को नहीं बोलना चाहिए था, रूल के मुताबिक उसे बोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वही रूल तो लागू होता है निशिकांत दुबे पर भी ना। वो जब बोल रहे थे तो उनके माइक को म्यूट क्यों नहीं किया जाएगा? बाकी लोग बोलते हैं तो आप म्यूट कर देते हैं, क्यों नहीं कर देते हैं? आपकी बात में आऊंगा फिर से। एक बार पहले सुना लेता हूं कि सदन में आज जो बिल्कुल, एक बार कौशल जी मैं आपको पास आऊंगा, एक बार पहले देख लीजिए जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, उसको पहले देख लिया जाए। आज कुछ संसद में क्या हुआ, किस नेताओं ने क्या कहा और क्या तस्वीर निकल कर सामने आई। फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमृता गिल जी हैं, बाकी मेहमान उनके पास भी जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो।
मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्कैर्ड of me saying in Parliament. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। बोफोर्स की कहानी है कि कोथरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। कौशलकांत मिश्रा जी, आपने सुन लिया, यही बात मैं कहना चाह रहा था। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस किताब के बारे में, जिस किताब को निशिकांत जी ने साइट किया, वो सारी किताबें पब्लिश्ड है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके लिए गवर्नमेंट का क्लियरेंस है, तभी वो पब्लिश होकर अवेलेबल है। और जो राहुल गांधी जी कल जिस समय पार्लियामेंट में थे, वो एक कारवां मैगजीन को साइट करते हुए एक अनपब्लिश किताब को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो कर सकते थे, पर उसके लिए पहले उन्हें चेयर से परमिशन लेनी चाहिए। और अगर कोई नहीं, वो तो आज बजाबते किताब लेकर के आए थे कौशलकांत जी, आज तो बजाबते हाथ में किताब थी, अमेजन से किताब खरीदी गई थी, इस बात का प्रमाण था। वो तो सार्वजनिक किताब, वो अनपब्लिश किताब कहां से हो गई? लक्ष्मण जी, कल के बाद मैंने भी अमेजन पे जाकर के वो किताब निकालने की कोशिश की, वो किताब अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ। राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी कहां से आ गई? अमृता गिल जी, किताब आई कहां से भाई? एक मिनट लक्ष्मण जी, सिर्फ एक ही बात है, जैसे उनके कांग्रेस के नेताओं के पास एक लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके सारे पन्ने सफेद थे, हो सकता वैसी ही किताब हो। पता नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा। वैसे अमृता गिल जी जवाब देंगी, कांग्रेस प्रवक्ता है। बाकी बता दूं, दूसरे मेहमान हमारे जुड़ चुके, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन अमृता गिल जी। और देखिए, ये बीजेपी ना ये करे तो सब सही, दूसरे अभी इनके मेंबर पार्लियामेंट जो है बेंगलोर से, उन्होंने राहुल जी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने बोला, एक चीज बोली कि मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था, पर मुझे मजबूर किया गया क्योंकि ये तेजस्वी सूर्या जो MP बेंगलोर है, इन्होंने कांग्रेस की देशभक्ति के ऊपर बहुत सारे टीका टिप्पणी की और उसको रोका नहीं गया। इसीलिए राहुल गांधी जी ने इस किताब का हवाला दिया और जनरल नरवाने की वो स्टेटमेंट उस किताब में जो उन्होंने लिखी है कि मुझे उस दिन ऐसा लगा कि पॉलिटिकल लोगों ने मुझे अनाथ कर दिया। और वो बार बार बोल रही है, उस किताब में बोल रही है कि कैलाश रिज पे वो टैंक्स आ गए थे, मैं बार बार फोन कर रहा था राजनाथ जी को, जयशंकर जी को फोन किया, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। और जब बात हुई तो एक देश का प्रधानमंत्री कहता है, का संदेश दिया जाता है कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए। तो एक जनरल को कैसा उस समय महसूस हुआ होगा ये हम जान सकते हैं। और इसी बात को, इतनी सी बात को वो करना चाहते थे पर उनको करने नहीं दिया। और आज जो निशिकांत दुबे जी इतनी सारी किताबें लेके आए और बोल रहे हैं, आपने देखा ओम बिरला जी का
फेशियल रिएक्शन, ऐसे मंद मंद प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो रोकना चाहते हैं। रोकने की विल ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे वहां। रोकना तो उसे कहते हैं जैसे कल वो रोक रहे थे अपने मेंबर पार्लियामेंट अमृता गिल जी, कुछ नहीं किया अमृता ना। गिल जी, सिर्फ अमृता गिल जी, मैं उस पे टारगेट एलओपी कांग्रेस मैं आपसे राहुल पूछना गांधी। चाहता हूं, वो किताब आपके पास आई कहां जिसको आप प्रधानमंत्री को गिफ्ट करना चाहते थे? कौशल कांत जी कह रहे हो किताब तो अमेजन पे उनको मिली ही नहीं, वो किताब पब्लिश ही नहीं है। देखिए, एलओपी के हाथ में वो किताब है, ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें कल की स्टेटमेंट भी है। जनरल नरवाने जी ने कहा है कि मेरी लक्ष्मण जी। किताब छप चुकी है, मेरी किताब छप चुकी है, अवेलेबल है, कुछ क्लियरेंस के लिए गई है, और उन्होंने Yes. पब्लिशर का भी नाम बताया। नहीं लेकिन और वो लेकिन किताब क्लियरेंस के है, लिए गई तो और किताब आ इसीलिए कैसे गई? राहुल जी के पास पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई? लक्ष्मण जी किताब तो अगर क्लियरेंस के लिए गई है तो एलओपी के हाथ में किताब, मुझे तो इसी में अब जिज्ञासा है। जबकि प्रियंका गांधी ने कहा पार्लियामेंट में बाइट दिया है कि किताब अमेजोन से ली गई है। लक्ष्मण जी, देखिए, लक्ष्मण जी, अगर किताब छपी है तभी उनके हाथ में है, बिना छपे अगर कोई किताब छापे ही ना तो राहुल जी के हाथ में एक दिन में कैसे किताब आ जाएगी? देखिए आप, वही सवाल तो मेरे पास है, वही सवाल तो पूछना चाहता हूँ। कौशल जी, कौशल जी, ये सुनिए। बिल्कुल इनऑथेंटिक बेबुनियाद है। अरे सुन तो बात लीजिए, कर लेते सुन ना तो 2 लीजिए। मिनट जब राहुल जी बात करना चाहते थे, उसके बाद वो बाकी अरे, एड्रेस भी अमृत- करते, पर इनको तो करना नहीं है। अमृता जी, सिर्फ ये अमृता करते जी, एक मिनट कौशल जी की बात सुन लेते हैं फिर हाँ। लक्ष्मण जी, आपके पास, हमारे पास अगली, हम आधे घंटे साथ में रहने वाले हैं। अपने पीसीआर को बोलिए कि अमेजन पे जाए, उसको खोले, इसको बुक करे और डिलीवरी के लिए दिखाए, और उसको कृपया जरूर दिखाइएगा कि क्या दिखा रहा है। ये खुद कह रही है कि अगर वो क्लियरेंस के लिए गई है तो राहुल गांधी के हाथ में आ कहां से गई? उन्होंने कहां छपवा ली, कहां से निकाल ली? राहुल गांधी टोटल फेक आदमी है। और जो बात ये कह रही है कि नरावने साहब ने ये लिखा कि हमें ये कहा कि, अरे प्लीज, मोदी इज अ फेक प्राइम मिनिस्टर। मैं आपके बीच में नहीं बोल। अमृता जी, लक्ष्मण जी, ये वाली डिबेट तो ऐसी नहीं होती थी। अमृता जी, जैसा कि आप बोल रही थी तो मैंने इनको चुप कराया, वैसे ये बोलते तो आप भी चुप रहे, फिर इनकी बात का जवाब दीजिएगा। जी बताइए अपनी बात। लक्ष्मण जी, कौशल कांत जी, राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट के सामने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने यही तो कहा कि नरावने जी ने ये लिखा है कि मेरे को ये बोला गया कि जो आपको ठीक लगे वो करिए। ये बताइए, ग्राउंड पे सेना है, और उसी समय जो ग्राउंड पे थे वो ब्रिगेडियर जोशी थे। उनका स्टेटमेंट आप ट्विटर से निकाल करके देख सकते हैं। जिस पॉइंट की बात हो रही है उस पे इंडियन आर्मी पहुंच गई थी, और उस पे कब्जा होने के बाद चाइना को पीछे हटना पड़ा। और एक सेना के ब्रिगेडियर को, एक सेना के चीफ को अगर फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तो क्या कांग्रेस सरकार की तरह चलना चाहिए? कि जब बॉम्बे का कौशल कांत जी, काफी संवेदनशील मुद्दा होता है, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। इस पे मैं चाहता हूँ इससे हम लोग थोड़े से बचे, क्योंकि वो बहस काफी संवेदनशील है कि सेना आई, किसको पीछे जाना पड़ा।